प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम थी, काफी समय से उस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। फिर उस भाई ने हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस भाई ने बताया कि उनकी ये बीमारी पूर्ण रूप से चंगी हो गई है। वो भाई अब बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके भाई को ड्रिंक करने की आदत थी, फिर उन्होंने उनके लिए भी प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने इस बुरी लत से उस भाई को छुटकारा दिया। अब वो दोनों भाई बहुत खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हो सकता है किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। और यदि आपका परिजन कोई भी एडिक्शन में है, बुरी लतों में है, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस समय के दुख और इस समय के क्लेश उस महिमा से जो हम पर प्रकट होने वाली है के सामने कुछ भी नहीं है। यानी कि जो महिमा हम पर प्रकट होने वाली है, जो आनंद, जो खुशी हमें मिलने वाला है, जो आशीषें हमें मिलने वाली हैं, उनके सामने ये दुख और ये क्लेश कुछ भी नहीं है। दोस्तों, प्रेरित पौलुस इस समय की बात कर रहे हैं कि इस संसार में तो हमारे जीवनों में दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, सताव आते हैं, हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु जब मसीह आएगा, जब उसका द्वितीय आगमन होगा, जहां हम उसके साथ में राज्य करेंगे, जहां हम उसके साथ में उठा लिए जाएंगे, तब इन सब बातों का अंत हो जाएगा और हमारे जीवन में आनंद रहेगा, खुशियां रहेंगी, आशीषें रहेंगी। वहां कोई दुख, वहां कोई क्लेश, वहां कोई परेशानी न होगी। हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, इस दुनिया में हमारे जीवनों में बहुत बार दुख, संकट, परेशानी, चिंताओं से, क्लेशों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। परंतु ऐसे समय में जरूरत है कि हम इस खेल में बने रहें। दोस्तों, मानो आप क्रिकेट खेलते हो और क्रिकेट में एक बार आप असफल हो गए। जब आपका नंबर आया, जब आपका बैटिंग करने का नंबर आया, तो आप बैटिंग में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, शायद आप आउट हो गए, या फिर आप गलती से आउट दे दिए गए, या फिर आप रन न बना सके, और जिस कारण आप दुखी हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए, चिंतित हो गए, और आपने यह फैसला किया कि मैं अब खेल में नहीं रहूंगा। नहीं, आपको यह फैसला नहीं करना है कि मैं खेल में नहीं रहूंगा। आपको फिर भी खेल में बने रहना है, क्योंकि आप नहीं जानते जब आपकी सेकंड पारी आएगी, जब आप फिर से खेलोगे, जब आप बॉलिंग करोगे, जब आप फील्डिंग करोगे, तो क्या पता आप पहले से बेहतर कर पाओ। क्या पता आप फील्डिंग में बेहतर कर पाओ, क्या पता आप बॉलिंग में बेहतर कर पाओ, क्या पता आपकी टीम इतनी अधिक बेहतर कर पाए कि आप उस गेम में विजयी हो जाएं, और तब आप खुशियां मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। और यदि आप पहले ही गेम से अगर अपने आप को बाहर कर लेते, तो आप इस खुशी में, इस आनंद में शामिल नहीं हो पाते। इसलिए एक प्लेयर को जरूरत है कि वो गेम में अंत तक बना रहे, जब तक कि गेम फिनिश ना हो जाए, तब तक बना रहे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। दोस्तों, इस संसार में दुख तो आएंगे, क्लेश तो आएंगे, सताव तो आएंगे, परेशानियां तो आएंगी, निराशाएं तो आएंगी। मानो आपके मन में ऐसे उत्पन्न होगा कि आप प्रभु के पीछे नहीं चलना है, प्रभु तो है ही नहीं। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फिर भी गेम में बने रहना है, आपको इस खेल में बने रहना है, क्योंकि आप नहीं जानते प्रभु कल के दिन आपके जीवन में नई बातों को करेगा। आप नहीं जानते कि प्रभु आपके लिए असंभव को संभव कर देगा। मेरे प्रियो, इस आशा विश्वास के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़े। ये अभी दुख है, अभी क्लेश है, परंतु ये उस आने वाली आशीष, आने वाले आनंद और आने वाली महिमा से बहुत छोटे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको महिमा से भरने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीषों से भरने जा रहा है, आनंद, शांति, प्रेम से भरने जा रहा है। और इस विश्वास के साथ आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि ये क्लेश, ये दुख, ये परेशानियां, ये निराशाएं, ये चिंताएं, ये सताव कुछ ही समय का है, और परमेश्वर का आनंद, उसकी
महिमा, उसकी आशीषें युगान युग के लिए है। Yes. इसलिए आप ढाढ़स बांधे, प्रभु आपके साथ में है। Praise संसार में क्लेश तो होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो सिंहासन पर विराजमान है, Yes. जो राजाओं का राजा है, उस पर हम भरोसा करते हैं। Yes. वो बहुत जल्द आपके दुखों का अंत करेगा, आपकी परेशानियों का अंत करेगा Yes. और आपके जीवन को आनंद से भर देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम सब आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल होइए और आपका जो भी निवेदन है, जो भी परेशानी है, आज हमारे साथ मिलकर उन्हें प्रार्थना में यीशु के सामने रख दें। प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर लौ लगाकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, पवित्र और पवित्र, सच में मेरे प्रभु तू कितना पवित्र और मनोहर और मीठा है परमेश्वर। तू शांति का राजकुमार है। तू सच में मेरे प्रभु तू हमारा राजा है। प्रभु हम सब तेरी प्रजा है परमेश्वर। तू हमारा पिता है और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं लॉर्ड। सच में प्रभु आपके सम्मुख आज की शाम में आते हैं प्रेज करते हुए प्रभु, तारीफ करते हुए प्रभु जी, महिमा करते हुए परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं लॉर्ड। प्रभु सच में पिता हम आपकी तारीफ करते हैं। ओ प्यारे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तेरी बड़ाई, तेरी महिमा हमारे जीवनों से होने पाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं जो तारीफ के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरे पिता धन्यवाद कि तूने संसार पर विजय पाई है पिता, तूने दुष्ट पर विजय पाई है पिता परमेश्वर। प्रभु अधलोक की कुंजियां तेरे हाथ में है प्रभु। तू ही तो यहोवा शम्मा है प्रभु, तू ही यहोवा नीसी है परमेश्वर, तू ही यहोवा राफा है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर कि सच में मेरे पिता आप प्रेमी हैं पिता, आप दया से भरे हैं प्रभु, आप प्रभु करुणामय परमेश्वर है प्रभु, विलंब से कोप करने वाले प्रभु हैं। आपका स्वभाव अद्भुत है परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, तेरी तारीफ हो पिता। हम सब भाई बहन मिलकर जो आज की शाम में एकत्रित हुए हैं आपकी संगति में प्रभु, मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं, मिलकर तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर, वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर, बिकॉज योर नेम इज होली लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर। हरे खुदावन आज की शाम में परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और कहते परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए प्रभु। इस समय जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा इसी समय आप उन्हें जुम्बिश करें। होली स्पिरिट आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। धन्यवाद मेरे पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। हम आपके सम्मुख आकर खुदा हम अंगीकार करते हैं अपने एक गुनाहों को पिता। यीशु मसीह सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तूने हमारे पाप और हमारे अधर्म के कारण प्रभु हमसे व्यवहार नहीं किया प्रभु। हम पापी थे प्रभु, उसके अनुसार तूने हमसे व्यवहार नहीं किया परमेश्वर, वैसा तूने हमें बदला नहीं दिया परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने कहा है उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया। हाँ प्रभु सच में मेरे खुदावन हम पापी थे प्रभु, परंतु तूने पापी की तरह हमसे व्यवहार नहीं किया परमेश्वर। आज की शाम में आपके सम्मुख आते हैं पिता और कहते हैं हमारे गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु, और वो गलतियां हम कभी भी अपने जीवनों में ना दोहराए परमेश्वर, परंतु प्रभु आपके स्वभाव में बढ़ते चले जाए परमेश्वर, आपकी क्वालिटी हमारे अंदर आए परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु, वो क्वालिटीज, वो गुण प्रभु यीशु मसीह, वो एटिकेट्स परमेश्वर इन लोगों के अंदर आए परमेश्वर जो आप पर विश्वास करते परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर धन्यवाद के साथ में प्रभु कि हम सब जिंदा हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब सांसों को ले रहे हैं धन्यवाद। आप हमें सामर्थ्य से भरते हैं धन्यवाद, हमें कलेशों में स्थिर करते हैं तेरा धन्यवाद। हमें प्रभु या आप प्रभु शांति देते हैं प्रभु धन्यवाद, अपनी महिमा में प्रभु हमें ले लेते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर इस समय सब प्रभु अपनी बातों के लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर परिवार की आशीष देने वाले आप हैं, सारी आशीषें देने वाले आप हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए, हमारे आत्मिक भोजन के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन अटल है, वो कभी टलता नहीं।
नहीं। आपने कहा है कि संसार के इस कलेश और इस दुख से बड़ी वो महिमा है जो प्रकट होने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद कि प्रभु जब तेरा द्वितीय आगमन होगा प्रभु, तो सच में प्रभु तू हमें अपने साथ ले लेगा प्रभु, हमें अपने साथ उस राज्य में ले लेगा प्रभु जो तूने हमारे लिए तैयार किया है, उस घर में ले लेगा प्रभु जो तूने हमारे लिए रेडी किया है परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे खुदावन, यदि आज की शाम में मेरे प्रभु इस समय परमेश्वर आपके बेटे बेटियों में, उनके परिवारों में प्रभु कोई भी दुख है पिता, यदि उनके परिवार में कलेश है परमेश्वर, तो खुदावन होने दे प्रभु, ये दुख और ये कलेश इनके जीवन से मिट जाए प्रभु जी, वो दूर हो जाए और आप शांति के राजा है, उस असीम शांति को आप इनके जीवन में, इनके परिवारों में दे मेरे परमेश्वर। वो आनंद को आप इनके जीवन में दे परमेश्वर, उन खुशियों को आप इनके जीवन में दे प्रभु जो आप इन्हें देना चाहते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस वचन ने प्रभु हमें उत्साहित किया कि सच में मेरे प्रभु ये दुख बड़ा नहीं परंतु वो महिमा बड़ी है जो तू हमें देने वाला है प्रभु। थैंक यू फादर परमेश्वर, आपके बेटे बेटियां आपकी बाट जो रहे पिता, हाँ परमेश्वर ये आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु, आप में बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपसे कनेक्ट होने के लिए प्रार्थना करें। लॉर्ड ब्लेस कीजिए इसी समय आपके बेटे बेटियों को खुदा, आज ये जिस भी निवेदन को लेकर आपके सम्मुख आए हैं पिता, यीशु के नाम से वो पूरा हो जाए पिता, यीशु के नाम से इनका डिप्रेशन चला जाए, यीशु के नाम से इनकी सारी चिंता चली जाए, यीशु के नाम से इनके सारे कर्जे चले जाएं, यीशु के नाम से परमेश्वर इनके आर्थिक तंगियां दूर हो जाए। आज की शाम में प्रभु हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा दूरियां हैं पिता, बहुत ज्यादा कलेश है प्रभु, बहुत ज्यादा मिटाव है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन रिलेशनशिप में परमेश्वर आप एकता मेल मिलाप लेकर आइए प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग यीशु के नाम से दूर हो जाए। हम हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, यदि उनके बीच में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, रॉन्ग रिलेशनशिप आ गया है प्रभु, कोई भी गड़बड़ी आ गई है प्रभु, तो वो यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनका रिलेशन आप फिर से रिस्टोर करे प्रभु। यदि भाई बहनों के बीच में परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करे और उनका रिश्ता मजबूत करे। माँ बाप और बच्चों के बीच में यदि कोई भी दूरियां आ गई है प्रभु, यीशु के नाम से उस दूरियों को आप मिटाएं परमेश्वर और उनके रिलेशन को परिपक्व करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जिनके अंदर प्रभु कॉन्फिडेंस की कमी है परमेश्वर पिता, जो प्रभु कॉन्फिडेंस बिल्कुल इनका कम है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए प्रभु जी, आत्मविश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जिनके अंदर हेजिटेशन है प्रभु, उनके हेजिटेशन को आप दूर करें परमेश्वर, आप उन्हें अपनी सामर्थ से भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, आज की शाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके बेटे बेटियों के लिए जो इस समय कमेंट्स कर रहे हैं पिता, कमेंट्स के द्वारा प्रभु जो भी निवेदन आज इन्होंने दिया है यीशु हम आपके सम्मुख रखते हैं उन प्रार्थना निवेदनों को और कहते हैं परमेश्वर के उन निवेदनों को आप इनके लिए पूरा करें परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जो आपके वचनों पर विश्वास करता है उसके अकॉर्डिंग चलता है परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा उनके साथ में युग युग तक और उनकी नाती पोतों पर उनकी आशीष बनी रहती है। हाँ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज की शाम में प्रभु हर एक को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। और पिता, जो बुरे सपने देखते प्रभु, जिन्हें गलत विचार आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, डर जिन्हें लगता है परमेश्वर, यीशु के नाम से ये सारी गलत बातें दूर हो जाए पिता। ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए प्रभु और तेरे दर्शन को ये देखने पाए प्रभु। आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप इन्हें वचन में और प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग करें प्रभु, स्पिरिचुअली आप इन्हें मजबूत करें पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता। इस शाम में परमेश्वर आपके बेटे बेटियां प्रभु जो भी समस्या लेकर आए हैं पिता, आज वो खाली हाथ न जाए परमेश्वर, परंतु अपने प्रार्थना का उत्तर वो लेकर जाए। इस समय जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, किसी भी दर्द में हैं, यीशु के नाम से आप अपने ऊपर हाथ रखें। जहां पर आपको दर्द है वहां पर आप अपने हाथ को रखें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता कि तूने अपने सामर्थ्य हाथ को अपने बेटे बेटियों के ऊपर बढ़ाया और उनकी बीमारियों को तूने छू लिया पिता और उन्हें चंगा किया परमेश्वर पिता। हर एक बीमारी चली गई है यीशु के नाम से, हर एक दर्द निकल गया यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके बेटे बेटियां चंगे हो गए हैं पिता। बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जो बीमार है इसी समय वो चंगे हो गए हैं पिता। तेरा धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु तेरी चंगाई के लिए प्रभु जी, क्योंकि आप चाहते हैं आपके बेटे बेटे स्वस्थ और भले चंगे रहें। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें
आमीन, आमीन और आमीन।